कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही क्यों बता दिया था कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। चारों युगों में कलयुग को सबसे श्रापित युग माना जाता है, जहां मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। यह बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाला कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। पांडवों का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे आकर विस्तार से बताना। पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आ गए। उनके चेहरों पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे थे। उनके चेहरे देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे जंगल में जो कुछ भी देखकर आए हो वह सब विस्तार से बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपा कर मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे लोग जो सामने से तो आपके घनिष्ठ मित्र की तरह बनकर रहेंगे, परंतु मन में जहर और जलन भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा। अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे सभी रिश्ते नाते मरे और हमारे नाम से धन संपत्ति हो जाए। कलयुग में लोग हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब और किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़कर बैठ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। फिर भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वह भी विश्वास योग्य नहीं था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। हे श्री कृष्ण, कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई भी अपने बच्चे को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की
प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वह मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे की ओर बड़ी तेजी से आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी चट्टानें भी उसको रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया। कृपया मुझे भी इस बात का उत्तर दीजिए कि कैसे जिस चट्टान को बड़ी से बड़ी चट्टानें नहीं रोक पाई, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नकुल से कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होना निश्चित होगा। उसका यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ की चीजों की चिंता करने में ही निकल गया। असली मुक्ति तो हरि नाम है। हरि नाम के जपने से ही मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और हरि नाम ही मोक्ष का द्वार होगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। इसके बाद सहदेव ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, किंतु उसके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। हे वासुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुओं के मध्य में एक खाली कुआं हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से जितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। कलयुग में लोग लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में तो दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन बर्बाद कर देगा, किंतु अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंदों की सहायता करने में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सगे संबंधी ही क्यों न हो। कलयुग में कहीं तो अन्न ज्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं मनुष्य भूख से मर रहे होंगे। इसलिए सहदेव, तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी धनवान लोगों के बीच में सूखा हुआ कुआं यानी जरूरतमंद गरीब दिखाई दिया। और सहदेव, कलयुग में जो जरूरतमंद की सहायता करने में रुचि रखेगा, उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और वह कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। यह वो कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे और यह आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।